बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश के 5वें यूनिट विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप की इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन का सेकंड पार्ट शामिल है। अहम अल्फाज हैं एंटरप्रेन्योर, आजिर। एंटरप्रेन्योर या आजिर वो इंसान है जो कोई कारोबार शुरू करता है, अशिया और खिदमत बनाता है, उन्हें बेचता है, उससे वो मुनाफा कमाता है और इस अमल के अंदर वो दूसरों को भी शामिल करता है साथ में। जैसे उसके पास काम करने वाले होंगे, मशीनें चलाने वाले होंगे, इस तरह की चीज़ें, अकाउंट्स का काम करने वाले, तो वो सारे सेटअप को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और वो आदमी जो इस चीज़ को कायम करता है उसे आजिर कहते हैं। डिसेबिलिटी, जिस्मानी माजूरी। एक्टिविज्म, एक्टिविस्ट, कारकुन, काम करने वाला, जो फ़आल हो, काम कर रहा हो, सरगर्म कारकुन। राइटर, लिखारी, मुसन्निफ। इंस्पायरिंग, मुतासर कुन। नंबर 1, 5 ख़वातीन की बात है इस लेसन के अंदर। तो पहली है तंजीला खान, एंटरप्रेन्योर, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट एंड राइटर। तंजीला खान आजिर, अपाहजों के लिए की कारकुन, माजूरी की कारकुन है, एंड राइटर और मुसन्निफ है। Tanzila Khan is an inspiring entrepreneur, disability activist and writer from Pakistan. तंजीला खान पाकिस्तान से एक मुतासर कुन आजिर, मजूरी की कारकुन और लिखारी या मुसन्नफ हैं। अहम अल्फाज हैं इज नोन, पैसिव वॉइस है मशहूर, एडवोकेसी हमायत, इंक्लूसिव शामिल करने वाली, मजमूई। इंक्लूसिव, इंक्लूजन, ये ऐसे आइडियाज़ हैं कि जिसमें दूसरों को भी किसी काम के अंदर शामिल किया जाए और उन्हें एहसास दिलाया जाए कि वो उस काम का हिस्सा हैं। क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत, ओवरकमिंग, काबू पाना, बैरियर्स, रुकावटें, प्रमोटिंग, फ़रोग देना, तरक्की देना, इंक्लूजन, शमूलियत, बिजनेसेस, कारोबार। She is known for her advocacy in inclusive creativity, overcoming barriers, and promoting inclusion within businesses. वो इंक्लूसिव क्रिएटिविटी, मजमूई तख्लीक, मजमूई तख्लीक, कुछ चीज़ बनाना तो उसको तख्लीक कहेंगे, क्रिएटिविटी कहेंगे, क्रिएशन भी कहते हैं। मजमूई तख्लीकी सलाहियत, यानी अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हैं तो आप दूसरों को साथ में सिखा रहे हैं, वो अपनी सलाहियतें ला रहे हैं, वो अपने आइडियाज़ उसके अंदर डाल रहे हैं, तो इसको इंक्लूसिव क्रिएटिविटी कहेंगे। मजमूई तख्लीकी सलाहियत, रुकावटों पर काबू पाने और कारोबार में शमूलियत को फ़रोग देने की हमायत के लिए मशहूर हैं। वो इंक्लूसिव क्रिएटिविटी, मजमूई तख्लीकी सलाहियत, मुश्किलात पर काबू पाने और कारोबार के अंदर शमूलियत को फ़रोग देने की हमायत के लिए मशहूर हैं। यहाँ पे मैं हर का तर्जमा नहीं कर रहा क्योंकि अपनी का लफ्ज़ आना है, तो ये यहाँ पे पूरे जुमले में मुझसे कहीं पे फिट नहीं हुआ। आप अपनी कोशिश करके देख लीजिएगा, अगर ये कहीं लग जाए तो ठीक है, वरना छोड़ा तो जा ही सकता है इसको। अहम अल्फाज हैं जर्नी, सफ़र, पावरफुल, ताकतवर, मजबूत, एग्जाम्पल, मिसाल, रिजिलियंस,
گر کر کھڑا ہونا، استقامت ثابت قدمی کے میننگ میں آئے گا. ڈٹرمینیشن عزم، ارادہ. ان دی فیس آف، اس کو ان فرنٹ آف بھی کہتے ہیں، کے سامنے. فیس لفظ کا مطلب ہوتا ہے سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، تو یہاں کے مقابلے کی سینس آتی ہے کے سامنے. ایڈورسٹی، مشکلات. Tanzila's journey is a powerful example of resilience and determination in the face of adversity. تنزیلا کا سفر، تنزیلا's journey، تنزیلا کا سفر یہ سبجیکٹ ہے، یہ ہمارا ورب ہے، یہاں سے ٹرانسلیشن شروع ہوگا، یہاں پہ ختم ہوگا. تنزیلا کا سفر مشکلات کے سامنے، مشکلات کے سامنے استقامت اور عزم کی ایک مضبوط مثال ہے. تنزیلا کا سفر مشکلات کے سامنے استقامت، ثابت قدمی اور عزم کی ایک مضبوط مثال ہے. اہم الفاظ ہیں born with، پیدائشی طور پر. disability، جسمانی معذوری. faced، سامنا کیا، مقابلہ کیا. numerous، متعدد، کئی، بہت سے. challenges، مشکلات، رکاوٹیں. a young age، تھوڑی عمر سے، چھوٹی عمر سے. born with a disability، تنزیلا faced numerous challenges from a young age. پیدائشی جسمانی معذوری کے ساتھ تنزیلا نے چھوٹی عمر سے متعدد مشکلات کا سامنا کیا. پیدائشی جسمانی معذوری کے ساتھ تنزیلا نے چھوٹی عمر سے متعدد مشکلات کا سامنا کیا. یہ ٹانگوں سے معذور تھیں، ویل چیئر استعمال کرتی تھیں. اہم الفاظ ہیں ڈسپائٹ، کے باوجود. obstacles، رکاوٹیں. pursuit، پیچھے پڑنا، حاصل کرنا. ایجوکیشن، تعلیم. ڈیولپڈ، پیدا کیا. پیشن، جذبہ، شوق. رائٹنگ، لکھنا. ایکٹیویزم، فعال رہنا. Despite these obstacles, she pursued her education and developed a passion for writing and activism. ان رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے تعلیم حاصل کی اور لکھنے اور فعال رہنے کے لیے شوق یا جذبہ پیدا کیا. ان رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے تعلیم حاصل کی اور لکھنے اور فعال رہنے کا شوق پیدا کیا.